अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है माई फाइनेंशियल कैरियर। तो इसकी जो समरी है उसको हमने रीड कर लिया था, उसको एनालाइज कर लिया था और आज हम इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको रीड करेंगे। तो उनमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लाई डू द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस थ्रो ऑन लीकॉक स्टेट ऑफ माइंड। तो यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं जो कि लीकॉक के हैं और क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर आप इन एक्सप्रेशंस को पढ़ते हैं, इनको देखते हैं तो आपके माइंड में जो है क्या आता है कि लीकॉक क्या सोच रहा था, उसकी ज़हनी कैफियत कैसी थी व्हेन ही इंटर द बैंक, जब वो बैंक में दाखिल हुआ। तो दो फ्रेज़ यहाँ पे बताए गए हैं, लुक टिमिडली राउंड एंड शैम्बल्ड इन। तो दो यहाँ पे जो है वर्ड्स ऐसे हैं जो कि लीकॉक की जो स्टेट ऑफ माइंड है, मतलब उसके जो माइंड की सिचुएशन है उसको ज़ाहिर करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे बताना है। तो जिस तरह यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है टू शैम्बल, तो टू शैम्बल का मतलब होता है कि एक बेढंगी चाल के साथ चलना। जिस तरह कोई बुज़दिल चल रहा होता है कि कोई उसको डर होता है, खौफ होता है, एंग्जाइटी का वो शिकार होता है, तो टू शैम्बल का मतलब ये होता है कि एक बेढंगी सी चाल के साथ चलना। और दूसरा यहाँ पे जो फ्रेज़ दिया गया है लुक टिमिडली राउंड, तो इसका मतलब ये होता है कि जो खौफ है वो इंसान के माइंड के अंदर मौजूद हो, उसकी चाल के अंदर मौजूद हो, उसके एक्सप्रेशन के अंदर मौजूद हो। तो क्योंकि वो बैंक जा रहा था और इस लेसन के अंदर भी वो बात ये क्लियर कर देता है कि जब भी आप किसी एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन का सामना करते हैं तो आपके माइंड के अंदर जो है वो ये चीज़ें मौजूद होती हैं कि फेयर जो है वो मौजूद होता है, एंग्जाइटी जो है ये मौजूद होती है। तो दोनों फ्रेज हैं वो राइटर की जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको शो करते हैं। तो आंसर है क्वेश्चन का टू शैम्बल मीन्स कि शैम्बल का मतलब है टू वॉक, कि चलना, विद एन ऑकवर्ड गेट, एक बेढंगी चाल के साथ। द फ्रेज टू लुक टिमिडली राउंड सजेस्ट फियर, तो यहाँ पे जो दूसरा फ्रेज़ है उसका मतलब खौफ है। बोथ द फ्रेजेस शो, कि दोनों फ्रेजेस ये जाहिर करते हैं दैट द राइटर वाज नर्वस, कि मुसन्नफ़ परेशान था, वो किसी न किसी जो है ज़हनी परेशानी में था। तो ये क्वेश्चन 1 था। इसके बाद नेक्स्ट है वाई डिड द मैनेजर कम टू थिंक, कि मैनेजर क्यों सोचता है दैट लीकॉक हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील, के लीकॉक के पास एक राज है बताने के लिए। क्योंकि जो यहाँ पे मुसन्नफ़ का रवैया होता है जब वो बैंक के अंदर दाखिल होता है कि अकाउंटेंट के पास जाता है, वो कहता है कि मैंने जो है मैनेजर के साथ बात करनी है, जो मेरे पास राज है या काम है वो सिर्फ मैं मैनेजर को ही बताऊँगा। तो जब इस किस्म का वो मशकूक किस्म का रवैया रखता है तो अकाउंटेंट जो है वो भी ये सोचता है कि इसके पास कोई ना कोई राज है या बहुत बड़ा सरमायाकार है जो कि यहाँ पे सरमायाकारी के लिए आया है बैंक के अंदर। तो मैनेजर भी यही सोचता है, तो इसलिए उसका जो रवैया है वो ये शो करता है कि उसके पास कोई ना कोई राज मौजूद है। तो आंसर है द राइटर टॉक इन अ फनी वे, कि मुसन्नफ़ ने एक मज़ाहिया तरीके से बात की। हिज फेस गेव एन ओड लुक, और उसका जो चेहरा है वो एक अजीब व गरीब किस्म की लुक दे रहा था। हिज मैनर्स लुक टू बी स्ट्रेंज, और उसके जो तौर तरीके थे वो भी अजीब व गरीब थे। बाय ऑब्जर्विंग ऑल दिस, कि इन तमाम चीज़ों का मुशाहिदा करके द मैनेजर थॉट, के मैनेजर ने सोचा दैट द राइटर वुड टेल हिम एन ऑफुल सीक्रेट, कि जो राइटर है वो उसको एक बहुत अहम राज बताएगा। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द मैनेजर, के मैनेजर का रवैया क्या था टूवर्ड्स लीकॉक की तरफ ऑन लर्निंग, जब उसको मालूम हुआ दैट ही विश्ड, कि उसने ख्वाहिश की टू डिपॉजिट $56 इन द बैंक, कि वो बैंक के अंदर $56 जो है वो डिपॉजिट कराना चाहता है। तो क्वेश्चन ये है कि जब राइटर उस मैनेजर को बता देता है कि वो बैंक के अंदर सिर्फ $56 डिपॉजिट करवाना चाहता है, तो उसका फिर रिएक्शन क्या होता है या उसका रवैया क्या होता है। तो पहले जो है वो बहुत पुरजोश होता है कि शायद बहुत बड़ा सरमायाकार है, यहाँ पे सरमायाकारी के लिए है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि यहाँ पे उसने अकाउंट खुलवाना है और $56 डिपॉजिट करवाने हैं, तो उसके साथ ही वो सर्द पड़ जाता है। तो आंसर है द मैनेजर थॉट, कि उस मैनेजर ने सोचा दैट द राइटर हैड कम टू डिपॉजिट अ बिग अमाउंट, कि मुसन्नफ़ यहाँ पे एक बहुत बड़ी रकम डिपॉजिट करवाने आया है, जमा करवाने आया है। बट व्हेन ही लर्न, लेकिन जब उसको मालूम हुआ दैट द राइटर हैड कम टू डिपॉजिट $56 ओनली, कि वो सिर्फ और सिर्फ $56 जमा करवाने आया है, ही बिकेम कोल्ड, कि वो सर्द पड़ गया। तो नेक्स्ट है व्हाट अदर ब्लंडर्स, के दूसरी कौन कौन सी गलतियाँ डिड लीकॉक कमिट, के जो कि लीकॉक से सरजद हुई आफ्टर लिविंग द मैनेजर्स ऑफिस, मैनेजर का ऑफिस छोड़ने के बाद। तो क्वेश्चन ये है कि जब वो मैनेजर के ऑफिस से बाहर निकल जाता है तो फिर उससे कौन कौन सी गलतियाँ सरजद होती हैं। तो पहली गलती, जब वो उस मैनेजर के ऑफिस से बाहर निकलता है तो साथ ही में एक दरवाज़ा होता है, वो उसमें घुस जाता है, लेकिन वो जो है बैंक का सेफ़ होता है, ये उसकी पहली गलती होती है। फिर इसके बाद जो है उसने $50 जो हैं वो जमा करवाने होते हैं,
और जो $6 हैं वो अपने पास अखराजात के लिए रखने होते हैं, लेकिन वो वहाँ पे जो है $56 ही डिपॉज़िट करवा देता है। ये उसकी दूसरी गलती होती है। फिर इसके बाद जो है उसने चेक पे सिर्फ $6 जो है वो डिपॉज़िट मतलब जो है उसने विथड्रा करवाने होते हैं, पैसे निकलवाने होते हैं, लेकिन वो वहाँ पे 56 जो है वो लिख देता है। तो ये इसकी तीसरी गलती होती है। और क्योंकि वो बैंक के अंदर पज़ल होता है, परेशान होता है, नर्वस होता है, जिसकी वजह से उससे ये गलतियाँ सरजद होती हैं। तो आंसर है फर्स्ट, पहले ही इंटर द सेफ कि वो तिजोरी में उधर दाखिल हो जाता है, सेफ में दाखिल हो जाता है। सेकंड, इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग $50 ही डिपॉजिटेड $56। तो उसने जो है $50 डिपॉजिट करवाने होते हैं, लेकिन वो 56 वहाँ पे जमा करवा देते हैं। थर्ड, इंस्टेड ऑफ राइटिंग $6 ऑन द चेक, कि चेक पे $6 लिखने के बजाय ही रोड 56, तो वहाँ पे वो 56 लिख देता है। नेक्स्ट है आफ्टर दिस मिस एडवेंचर इन द बैंक, कि बैंक के अंदर इस मिस एडवेंचर के बाद वेयर डिड ली कॉक कीप हिज मनी, के ली कॉक अपने पैसे कहाँ पे रखता है। तो क्योंकि वो परेशान होकर वहाँ से निकलता है, तो बैंक पे जो उसका एक एतबार होता है, ये भरम होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो इसके बाद जो उसके सॉक्स हैं या उसके जो मोज़े हैं, उनके अंदर वो अपने पैसे रखना शुरू कर देता है। आफ्टर द मिस एडवेंचर इन द बैंक, के बैंक में उस हादसे के बाद द राइटर नेवर ट्राई टू इंटर अ बैंक अगेन, कि मुसन्नफ़ ने कभी दोबारा बैंक जाने की, उसमें दाखिल होने की कोशिश नहीं की। ही बिगेन टू कीप हिज मनी इन हिज सॉक्स, तो अपने पैसों को अपनी जो मोज़े हैं उनमें रखना शुरू कर देता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है गिव एज मैनी एग्जांपल्स, कि जितनी हो सके मिसालें दें, एज यू कैन, जितनी आप दे सकते हैं, टू शो, ये ज़ाहिर करने के लिए दैट ली कॉक वाज फीलिंग कम्प्लीटली लॉस्ट इन द बैंक, कि जब ली कॉक बैंक के अंदर दाखिल हुआ तो वो अपने होश खो बैठा था। ऑल द टाइम ही वाज देयर, जितनी देर वो बैंक के अंदर मौजूद था, कि जितनी देर बैंक के अंदर ली कॉक मौजूद था कि वो अपने हवास में नहीं था, वो अपने हवास खो बैठा था। इस स्टेटमेंट को जो है प्रूव करने के लिए जितनी एग्जांपल्स आप दे सकते हैं वो देनी है। तो आंसर है ली कॉक वाज कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड इन द बैंक, कि ली कॉक बैंक के अंदर मुकम्मल तौर पर परेशान था। फर्स्ट, देयर वाज नो नीड टू सी द मैनेजर, कि पहले ये ज़रूरत ही नहीं थी कि वो मैनेजर से मिले, क्योंकि अकाउंट उसने ओपन करवाना था, तो वहाँ पे अकाउंटेंट था, वो उससे अपना अकाउंट ओपन करवा सकता था। सेकंड है ही इंटर द सेफ, कि वो सेफ में दाखिल हो गया। थर्ड है इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग $50, कि उसने जो है $50 डिपॉजिट कराने होते हैं, ही डिपॉजिटेड 56, तो वो वहाँ पे 56 ही डिपॉजिट करवा देते हैं। फोर्थ है इंस्टेड ऑफ राइटिंग $6 ऑन द चेक, के चेक पे उसने $6 लिखने होते हैं, ही रोड 56, तो वहाँ पे वो 56 लिख देता है। तो इसके साथ ही हमारे आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल हम नए लेक्चर के साथ दोबारा से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।